तो माशाल्लाह व्यूअर्स ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चकवाली हलवा है रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बनाना नहायत ही जो है वो आसान है। आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी रेसिपी समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं यासर मजीद, सिंपल फूड विद यासर मजीद की तरफ से। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जो है वो प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कोशिश यही होती है कि आपके साथ आसान रेसिपी जो है वो शेयर करूं। तो आज वैसे भी सर्दियां शुरू हो गई हैं तो मैंने सर्दियों की कोई स्वीट आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चकवाली हलवा, जो कि बनाना नहायत ही आसान है। तो सबसे पहले आए आपको बताते हैं कि ये कैसे तैयार होता है और बनाना जो है वो नहायत ही आसान है। तकरीबन हमने यहाँ पर 2 लीटर जो है ना तक ले लिया है पानी। सबसे पहले हम सिरप तैयार करेंगे व्यूअर्स। तो ये हमने तकरीबन 2 केजी के करीब हमने इसका हलवा बनाना है, तो इसके लिए हमने 2 लीटर जो है यहाँ पर हमने पानी ले लिया है। तो अभी पानी के नीचे हमने आग लगा दी है, इसको हम बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है आपने। तो व्यूअर्स, अभी देखें कि पानी को बॉयल आ गया। अभी यहाँ पर हम ऐड करेंगे चीनी। हमने हाफ के जी जो है वो इसमें ऐड कर देनी है चीनी। तो अभी इसको हमने मिक्स करना है, इसकी चाशनी हमने तैयार करनी है, सिरप। जब तक ये चीनी पूरी मिक्स अच्छी तरह नहीं होती तब तक आपने इसको पकाना है। यहाँ पर व्यूअर्स हमने 15 से 20 जो है वो छुहारे ले लिए, इनको ऐसे काट लिया आपने। देखें ये 2-2 पीस कर लिए, गुठलियाँ इसकी हमने निकाल ली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कि व्यूअर्स चीनी इसकी अच्छी तरह मिक्स हो गई है यहाँ पर हमारी। अभी हमने आंच को हल्का कर दिया इसकी और अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये जो छुहारे हमने आपको बताए थे, ये इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये थोड़े सख्त होते हैं, तो इतनी देर में जो है ये नरम हो जाएंगे। तो अभी व्यूअर्स हमने देचकी को चढ़ा दिया है चूल्हे पे। तो यहाँ पर हमने लिया है, ये देखें घी लिया है, आप देसी भी ले सकते हैं, हमने डालडा घी लिया है। ये हमने हाफ के जी घी ले लिया है, इसको भी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने व्यूअर्स ये देखें कि तकरीबन आधा किलो जो है हमने गंदम ली थी। ये दरदरी होनी चाहिए ऐसे, ये देखें ये आप बाज़ार से भी मिल जाती है, घर में भी बना सकते हैं। इसको हमने दरदला सा वो लिया है, इस तरह की गंदम जो है हमने ले ली है। अभी ये जो है अभी इसको हम ऐड करेंगे इसमें घी में। और अभी इसको हमने घी में जो है भूनना है। तो अभी इसको हमने व्यूअर्स जो है वो फ्राई करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट, इसको अच्छी तरह इसका कलर चेंज होने तक। अभी ये देखें कि अभी ये इसकी बुनाई स्टार्ट हुई है व्यूअर्स, ये देखें अभी खुशबू इसकी आ रही है। तो इसके कलर चेंज होने तक जो है आपने इसको अच्छी तरह भूनना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट और भूनना है इसको। अभी हमारी जो गंदम की आटे की जो है वो बुनाई हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो गया है। अभी यहाँ पर हमने तो अभी हमने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर हमने दूध लिया है, वो हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसको हमने अभी फ्लेम इसकी थोड़ी सी तेज़ करनी है। अभी इसके अंदर हमने इसको पकाना है। तो अभी व्यूअर्स इसको देखें बॉयल आना शुरू हो गया, लेकिन इसको बिल्कुल दूध को खुश्क होने तक जो है ना आपने इसको अच्छी तरह पकाते रहना है। जब तक इसका दूध खुश्क नहीं होता है तब तक तकरीबन ये
इसको 40 से 50 मिनट तक आपने पकाना है। दूध को बिल्कुल खुश करना है, ड्राई करना है इसमें। तब तक आपने इसको ऐसे ही पकाते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये देखें अभी ऑयल आस्ता आस्ता छोड़ना शुरू कर दिए। अभी हमने इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट जो है इसी तरह इसको मिक्स करना है, जब तक मुकम्मल तौर पर जो है वो दूध खुश्क नहीं हो जाता है। तब तक इसको इसी तरह पकाते रहना है और चम्मच जो है आपने हिलाते रहना है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये देखें कि अभी तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद जो है वो इस फॉर्म में अभी जो आ गया, ऑयल बिल्कुल जो है वो ऊपर आ गए। और ये देखें ये माशाल्लाह ये किस तरह दानेदार हो गए। अभी हमने जो सिरप बनाया था चाशनी, वो अभी हम इसमें ऐड करेंगे। अभी इसको हमने जो है वो अभी ये देखें कि आंच थोड़ी सी हमने इसकी तेज़ कर दी है। और अभी इसको जो है ये हमने जो सिरप डाला है चाशनी, इसको अभी हमने खुश्क करना है। आपने ऐसे ही व्यूअर्स इसको हिलाते रहना है, ये देखें। और इसका पानी खुश्क होने तक जो है ना, इसको सिरप को पूरी तरह खुश्क करना है इसके अंदर। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। अभी ये देखें बिल्कुल वाइट हो गया है। फिर इसके ऊपर ऑयल जो घी है वो ऊपर आ जाएगा। बस आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, तो इंशाल्लाह आप घर में ये चकवाली हलवा जो है, मज़ेदार चकवाली हलवा जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। बनाना बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, तो आपको वीडियो समझ आ जाएगी कि भाई ने आपके साथ कौन कौन सी वीडियो शेयर की हैं। ये चकवाल की जो है वो सौगात है। अभी ये देखें व्यूअर्स कि ये अभी गाढ़ा होना शुरू है, लेकिन इसको मुकम्मल खुश्क होने तक हमने इसको जो है वो पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये देखें अभी पानी तकरीबन खुश्क होना शुरू हो गया। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घी जो है इसके ऊपर आ रहा है। अभी तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद इसको जो है हमने इसी तरह पकाना है, जब तक घी जो अच्छी तरह इसके ऊपर आ नहीं जाता और ये पानी जो इसके अंदर है ये खुश्क नहीं हो जाता। और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है व्यूअर्स इसकी। बस मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह चकवाली हलवा बनाने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। व्यूअर्स अभी देखें कि अभी पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घी जो है वो साइडों से ये देखें ऊपर आना शुरू हो गया। अभी तकरीबन 10 मिनट तकरीबन मज़ीद हम इसको इसी तरह पकाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, देखें कि हमारा चकवाली हलवा जो है वो रेडी हो चुका है और खुशबू भी बहुत ही इसमें प्यारी आ रही है। ये देखें घी मुकम्मल इसने अभी छोड़ दिया है। अभी हम इसकी थोड़ी सी करेंगे गार्निशिंग। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये देखें कि हमारा चकवाली हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सब भाइयों और बहनों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी रेसिपी को अंत तक देखिएगा, आपको वीडियो पूरी पता चल जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाए।
और सिंपल फूड विद यासिर मजीद की तरफ से यासिर मजीद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।